वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल विद टोक्यो में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल यानी जो आपकी जो डेटा होता है आप उसको समराइज करके आप उसे देख सकते हो। आप उसमें टोटल या एवरेज आपकी रिपोर्ट्स के अनुसार आप उसको बना सकते हो। जैसे कि ये हमारा डेटा है, यहाँ पे इंसर्ट पाइवट टेबल न्यू शीट में आपको आ जाएगा। आपको अगर जानना है तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए और ये देखिए पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल का नाम है एक्सेल विद टोक्यो। ठीक है, आज हम देखेंगे पावर पाइवट टेबल। जैसे पाइवट टेबल में क्या होता है कि आप ये जो डेटा हो ये एक ही शीट में होता है, एक ही शीट का आप पाइवट टेबल मारते हो। और पावर पाइवट टेबल में क्या होता है, ये मल्टीपल शीट जो होते हैं आप उसको मर्ज करके एक ही पाइवट टेबल बना सकते हो। इससे आपको आसानी होगी, यानी आपको 2-3 अगर आपके डेटा अगर देखो यहाँ पे मेरी सैलरी, यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया है। जैसे यहाँ पे सेल रखा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस रखा है और यहाँ पे मैंने बोनस रखा है। ठीक है, तीनों को मुझे अगर क्लब करके मारना है तो मैं पावर पाइवट टेबल का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस है, आप इसे ध्यान से देखिए। और इसे अगर आप बीच में अगर कि यहाँ पे मिस्टेक होती है तो आप इस वीडियो को आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। अगर आपके एक्सेल में पावर पाइवट टेबल अगर ये नहीं होगा तो आप कैसे इसे लाएंगे। यहाँ पे फाइल में जाना है आपको, फिर यहाँ पे ऑप्शन में, फिर यहाँ पे ऐड सीन में, फिर यहाँ पे कॉमेंट्स में गो करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, फिर इसके ओके कीजिए। मैंने किया है, इसके लिए आपके यहाँ पे अगर नहीं होगा ये ऑप्शन यहाँ पे तो आप इसे यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं पावर पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने तो ले लिया ये पावर पाइवट टेबल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसे पहले यहाँ पे सेल है, मैंने इसे ड्रैग किया यहाँ पे पावर। जे जे जब भी आप पावर यानी पाइवट टेबल मारते हो तो यहाँ पे हेडिंग होना आपका ज़रूरी होता है। और बीच में कहाँ पे आपको ये ऐसे ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, आप इसे सिलेक्ट कीजिए पावर पाइवट टेबल, ऐड टू डेटा लेबल। ठीक है, मैंने कर दिया और ये यहाँ पे टिक है, माय टेबल इसे टिक होना चाहिए। मैंने डेटा सिलेक्ट किया है, ओके। ये जनरेट हो रहा है। ठीक है, देखिए ये मेरा टेबल है, मैं इस टेबल को रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा सेल है। ठीक है, बंद किया मैंने इसे। फिर मेरा ये सेकंड है, यहाँ पे मेरा सैलरी इंसेंटिव एक्सपेंसेस है, मैंने इसे ड्रैग किया। फिर पावर टेबल, ऐड टू डेटा लेबल, ठीक इसी तरह, ओके। सेकंड शीट यहाँ पे ऐड होगी, मैं यहाँ पे लिस्ट को लिख देता हूँ इंसेंटिव। ठीक है, इसे बंद कीजिए। फिर अब मेरा थर्ड है बोनस, इसे मैंने सिलेक्ट किया। फिर पावर पर टेबल, ऐड टू डेटा लेबल, ओके। अब हम इसे भी रीनेम कर देते हैं बोनस। ठीक है, हम इसे अब बंद कर देते हैं। ये अगर देखिए क्या होता है, अगर तीनों शीट में एक यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कॉमन है, या आपके तीनों डेटा में एक डेटा वो कॉमन होना चाहिए हमेशा। ठीक है, पावर टेबल, ऐड टू डेटा लेबल, डिटेक्ट में आते हैं हम, डिटेक्ट सॉरी, देखिए ये मेरा, इसे मैं डिलीट मारता हूँ। ये जो डेटा है, अब हम क्या करेंगे, इसे
डायग्राम व्यू में जाते हैं, डेटा व्यू भी आप कर सकते हो। ये जो डायग्राम व्यू है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब हम इसे, हमारा एम्प्लॉय आईडी तीनों में कॉमन है। अगर तीनों शीट को आपको अगर मर्ज कर क्लब करके पाइवट टेबल मारना है तो आपको इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे इसको ड्रैग करके छोड़ दिया, फिर इसे क्लिक किया, इसे ड्रैग करके यहाँ पे इसे छोड़ दिया। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गया अभी। ठीक है, अब हम इसका पाइवट टेबल मारते हैं। देखो यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन है, पाइवट टेबल। ओके, देखिए आ गया, ये हमारा पाइवट टेबल आ गया। राइट क्लिक, पाइवट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले, क्लासिक। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये मेरा सेल है, यहाँ पे मैं नेम सरनेम ले लिया, इसे बंद किया। फिर मैं इंसेंटिव लेता हूँ, यानी सेल लेता हूँ, सैलरी, सबसे पहले बोनस, नेम, सरनेम, इसे मैं ऐसे करता हूँ। फिर आता हूँ मैं ये बोनस की अमाउंट, फिर आता हूँ इंसेंटिव अमाउंट, यानी इंसेंटिव फाइल में सैलरी, इंसेंटिव, एक्सपेंसेस। ठीक है, और मेरा तीसरा है सेल, जहाँ पे मैं लेता हूँ सेल वैल्यू। ये तीसरा तो जो ऐड हो गया था वो कुछ काम का नहीं है। ये तीन मेरे फाइल से, देखिए अब इसे देखिए, ये नेम, सरनेम, बोनस, सैलरी, इंसेंटिव, एक्सपेंसेस, सेल वैल्यू, ये तीनों भी मेरे मर्ज होके पाइवट टेबल में आ गए हैं। आप जैसे चाहे वैसे आप अपना डेटा बना सकते हो। अभी जैसे आपको VLOOKUP नहीं मारने की जरूरत है, या फिर सम इफ नहीं मारना, सम, ये सारा एक ही में आपका काम हो गया। आप इसे आपके ऑफिस यूज में यूज करके आप अच्छे से इसको बना सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से। और ये यूनिक है, यानी ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। आप इसे अपने ऑफिस यूज में किसी और को भी सिखा सकते हैं। आप इसके अच्छी तरह से यूज करके आप अपना डेटा बना सकते हैं। अगर आपको इसी तरह से आपको पाइवट टेबल में, फॉर्मूलाज में अगर और कुछ सीखना है तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर ये आपको वीडियो बहुत बेनिफिशियल लग गया तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिए। ठीक है, थैंक यू, गुड।